ओम शांति। आज बाबा की 22 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं, इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं, इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं। पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। प्रश्न, देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, देवताओं को अक्लमंद कहेंगे। अक्लमंद माना बुद्धिमान, मनुष्यों को नहीं। क्यों? देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्यों को नहीं। क्यों? কেন দেবতাদেরকে বুদ্ধিমান বলা হবে, মানুষদেরকে না? उत्तर, क्योंकि देवताएं हैं, क्योंकि देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न, क्योंकि देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न और मनुष्यों में कोई भी गुण नहीं है, और मनुष्यों में कोई भी गुण नहीं है। देवताएं अक्लमंद हैं, देवताएं अक्लमंद हैं, तब तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं, तब तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। उनकी बैटरी चार्ज है, उनकी बैटरी चार्ज है, इसीलिए उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता है, इसीलिए उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, वर्थ पेनी बन जाते हैं, वर्थ पेनी बन जाते हैं, तब कहेंगे बेअक्ल, तब कहेंगे बेअक्ल। तो देवतारा बुद्धिमान, কেননা ব্যাটারি ফুল চার্জ, গুণবান আছে। আর মানুষেরা বেअक्ल, बुद्धि नहीं, কেননা गुणी नहीं। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि यह पाठशाला है, यह पढ़ाई है, इस पढ़ाई से यह पद प्राप्त होता है। इनको स्कूल व यूनिवर्सिटी समझना चाहिए। यहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। क्या पढ़ने आते हैं? यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। কি আছে? এম অবজেক্ট বুদ্ধিতে আছে। কি পড়া পড়তে এসেছি এখানে? নারী থেকে লক্ষ্মীর মতন আর নর থেকে নারায়ণের মতন গুণ চরিত্রবান হবার জন্যে এসেছি। हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है। भगवानुवाच है भी गीता, दूसरी कोई बात नहीं। गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है, परंतु पुस्तक आदि कोई पढ़ाते नहीं। गीता कोई हाथ में नहीं है। यह तो भगवानुवाच है, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान ऊंचे ते ऊंच है एक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह है सारी यूनिवर्स। तो एक शब्द आछे वर्ल्ड, वर्ल्ड माना पृथिवी, पृथिवी माना गोल, ताई तो। और एक शब्द आछे यूनिवर्स, यूनिवर्स माने ब्रह्मांड, ब्रह्मांड माना पुरो दुनिया हलो डिमेर मतन, ताई ना? ब्रह्मलोकेर ब्रह्मतत्त्वे घेरा। तो दुटो शब्द आलादा ना, पृथिवी और ब्रह्मांड और यूनिवर्स। तो खेल कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं चलता, नाटक यहाँ चलता है। तो तीन लोके नाटक चले ना, बोले ना इहलोक और परलोक, इहलोके ही नाटक चले। 84 का चक्र भी यहाँ है, इनको ही कहा जाता है
84 के चक्र का नाटक। तो এখানে আমরা 84 জন্মে নাটক বাজাই, যা নাটকের রোল থাকে প্লে করি। यह बना बनाया खेल है, यह बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि ऊंचे ते ऊंच भगवान उनकी तुमको मत मिलती है। এটা ভগবানের মহাবাক্য, যে এখানে 5000 বছরের 84 জন্মের ড্রামা সে চলতে থাকে, শেষ হয় আবার শুরু হয়, শেষ হয় আবার শুরু হয়, पुनरावृत्ति होते থাকে। दूसरी तो कोई वस्तु है नहीं, एक को ही कहा जाता है सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड अलमाइटी ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का भी अर्थ खुद समझाते हैं। यह मनुष्य नहीं समझते, क्योंकि वो सब हैं तमो प्रधान। इसको कहा जाता है कलियुग। ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलियुग है, कोई के लिए सतयुग है, कोई के लिए त्रेता है, नहीं, जबकि अभी है ही नर्क। तो कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता कि हमारे लिए स्वर्ग है, क्योंकि हमारे पास धन दौलत बहुत है, यह हो नहीं सकता। তাই না? এখানে কেউ বলতে পারবে না যে প্রচুর ধন আছে তো আমি স্বর্গে আছি। কেন? ধনের সুখ তো পেয়ে গেল, কিন্তু মানুষের 5টা সুখ লাগে, তন, মন, ধন, জন, প্রকৃতি। তো শরীরের সুখ চাই, মনের সুখ চাই, জন মানে রিলেশনের সুখ চাই, আর প্রকৃতি, তাই না, তারও সুখ চাই। তো এখানে তো শরীরও দুঃখ দিচ্ছে, মনও দুঃখ দিচ্ছে, জন মানুষেরাও দুঃখ দিচ্ছে, আর প্রকৃতিও দুঃখ দিচ্ছে। তাহলে স্বর্গে আর কি করে হলো? बाबा बोलचन सतयुग पास्ट हो गया, इस समय तो हो भी नहीं सकता। यह सब समझने की बातें हैं। बाप बेट सब बातें समझाते हैं। सतयुग में इनका राज्य था। भारतवासी उस समय सतयुगी कहलाते थे, अभी जरूर कलियुगी कहलाएंगे। सतयुगी थे तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। ऐसे नहीं कि नर्क को भी स्वर्ग कहेंगे। मनुष्यों की तो अपनी अपनी मत है। धन का सुख है तो अपने को स्वर्ग में समझते हैं। मेरे पास तो बहुत संपत्ति है, इसीलिए मैं स्वर्ग में हूँ। परंतु विवेक कहता है कि नहीं, यह तो है ही नर्क। भल किसी के पास 10-20 लाख हों, परंतु यह है ही रोगी दुनिया। सतयुग को कहेंगे निरोगी दुनिया, তাই না? রোগ থেকে তো কেউ বেঁচে নেই, রোগের কষ্ট তো সবাইরই আছে, তাহলে কি করে স্বর্গ হলো? নরকেই রয়েছে সবাই। दुनिया यही है। सतयुग में इनको योगी दुनिया कहेंगे, कलियुग को भोगी दुनिया कहा जाता है, তাই না? কলিযুগকে কি? ভোগী দুনিয়া। আর সত্যযুগ হলো যোগীদের দুনিয়া। वहाँ है योगी, क्योंकि विकार का भोग विलास नहीं होता है। तो यह स्कूल है, इसमें शक्ति की बात नहीं। टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या? एम ऑब्जेक्ट रहता है, हम फलाना बनेंगे। तो শিব বাবা আজকে বারবার মনে করাচ্ছেন যে তোমরা হলে গডলি স্টুডেন্ট, ভগবানের স্টুডেন্ট, শিব বাবার স্টুডেন্ট। এখানে লক্ষ্মী হতে হবে, নারায়ণ হতে হবে, তার মতন তৈরি হতে হবে। तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसे नहीं कि कोई जादू छू मंत्र বা রিদ্ধি সিদ্ধি की बात है। यह तो स्कूल है, তাই না? এরকম না যে বাবা তুমি জাদুকর আছো, একটু মাথায় আশীর্বাদ করে দাও, তাহলে আমি দেবতা তৈরি হয়ে যাব। বাবা বলছে সেরকম চলবে না, এখানে কোনো জাদু হবে না, এখানে মেহনত করতে হবে, মেহনতের দ্বারা প্রাপ্তি হবে, কর্মই সব কিছু। स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बात होती है क्या? पढ़कर कोई डॉक्टर, कोई बैरिस्टर बनता है। यह लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे, परंतु पवित्र थे, इसीलिए उन्हों को देवी देवता कहा जाता है। पवित्र जरूर बनना है। यह है ही पतित पुरानी दुनिया। मनुष्य तो समझते हैं पुरानी दुनिया होने में लाखों बरस पड़े हैं, कलयुग के बाद ही सतयुग आएगा। अभी तुम हो संगम पर, इस संगम का किसी को भी पता नहीं। এখন না আছে সত্যযুগ, না আছে কলিযুগ, আমরা আছি কোথায়? সঙ্গম যুগ, দুটোর মধ্যখানে, তাই না? सतयुग को लाखों बरस दे देते हैं। यह बातें बाप आकर समझाते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल। आत्माओं के बाप को बाबा कहेंगे। तो बाबा कहते आत्माओं के बाप को बाबा कहेंगे।
दूसरा कोई नाम होता नहीं। बाबा का नाम है शिव। शिव के मंदिर में भी जाते हैं। परमात्मा शिव को निराकार कहा जाता है। उनका मनुष्य शरीर नहीं है। तुम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हो, तब तुमको मनुष्य शरीर मिलता है, वो है शिव। तुम हो शालिग्राम। शिव और शालिग्रामों की पूजा भी होती है, क्योंकि चैतन्य में होकर गए हैं, তাই না? এত দেবী দেবতা পুজো হয় চারিদিকে, তার মধ্যে শিবলিঙ্গেরও পুজো হয়। তো দেবী দেবতা তো মহান কাজ করেছে, কোনো অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, কিছু ভালো কাজ করেছে, তাই পুজো হয়। তো শিবলিঙ্গ এই পাথরটা কি মহান কাজ করেছে, এত এত কেন তার উপরে পুজো করা হয়? তার মধ্যে আবার ছোট ছোট শালিগ্রামগুলো আছে, তারা কি মহান কাজ করেছে, কেন এত পুজো হয়, এত শ্রদ্ধায় সবাই শিবের কেন জল ঢালতে যায়? তো নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে, নাহলে এত মন্দির হবে কেন, এত পুজো হবে কেন? পুজো তো তারই হয় যে কোনো মহান কাজ করে। তো জরুর চৈতন্য মে হোকর গয়ে হ্যাঁ, তো নিশ্চয়ই ওরা প্র্যাকটিক্যালি ছিল, কিছু মহান কাজ করেছিল। कुछ करके गए हैं, तब उनका नामाचार गाया जाता है अथवा पूजे जाते हैं। आगे जन्म का तो किसी को पता नहीं। इस जन्म में तो गायन करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं। इस जन्म में तो बहुत लीडर्स भी बन जाते हैं, जो अच्छे अच्छे साधु संत आदि होकर गए हैं। उनकी स्टैंप भी बनाते हैं नामाचार के लिए। यहाँ फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाए? सबसे बड़े ते बड़ा कौन है? ऊंचे ते ऊंच तो एक भगवान है, वो है निराकार, और उनकी महिमा बिल्कुल अलग है ना? सब प्राचीन দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গম বলে না, সব পাহাড়ের উঁচু উঁচু জায়গায় শিবের মন্দির, কেননা সবচেয়ে উঁচু হলো সেই, সবচেয়ে উঁচু স্থান তার। देवताओं की महिमा अलग है, मनुष्यों की अलग है। मनुष्य को देवता नहीं कह सकते। देवताओं में सर्वगुण थे, लक्ष्मी नारायण होकर गए ना, वे पवित्र थे, विश्व के मालिक थे। उनकी पूजा भी करते हैं, क्योंकि पवित्र पूज्य हैं। अपवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे। अपवित्र सदैव पवित्र को पूजते हैं। तो भावो लक्ष्मी नारायणের কত পবিত্র আত্মা ছিল, কত পূজনীয় আত্মা ছিল, যে সে শতযুগ পার হয়ে গেল, ত্রেতা পার হয়ে গেল, দাপর পার হয়ে গেল, কলিযুগেও কোথায় কিছু ভালো কাজ হবে, তাই না? তো সত্যনারায়ণের পুজো হবে, না হলে কৃষ্ণ পুজো হবে, তাই না? লক্ষ্মী পুজো কত শ্রদ্ধা ভরে করবে, তাই না? তার মানে সেই 4 যুগ ধরে তার মহিমা এখনও তাদের গান চলছে। তো কত মহিমাযোগ্য, কত দিব্যগুণের স্বরূপ ছিল তারা, তাই না? कन्या पवित्र है तो पूजी जाती है, पतित बनती है तो सबको पाँव पड़ना पड़ता है। इस समय सब हैं पतित, सतयुग में सब पावन थे, वो है ही पवित्र दुनिया। कलयुग है पतित दुनिया, तब ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं। जब पवित्र हैं तब नहीं बुलाते हैं, তাই না? সত্যযুগে দেবী দেবতা সব পবিত্র আত্মা থাকবো আমরা, তখন কিন্তু শিব বাবাকে আমরা আহ্বান করব না। এই জন্যে বলে শিব সমাধিতে চলে যায়। আবার যখন পার্বতীর উপরে, তাই না, অত্যাচার হয়, তখন সে আবার জন্ম নিয়ে ভক্ত হয়ে সে আবার শিবকে জাগ্রত করে, ডাকে, তাকে চোখ খুলতে বলে, সমাধি থেকে জাগতে বলে। তো এইগুলো সব আমাদেরই ইয়াদগার। আমরাই সেই পার্বতনবালী আত্মা পার্বতী আছি, তাই না? আমরাই দাপর যুগে শিবকে সমাধি থেকে জাগতে বলছি। बाप खुद कहते हैं मुझे सुख में कोई भी याद नहीं करते, भारत की ही बात है, बाप आते ही भारत में हैं। भारत ही इस समय पतित बना है, भारत ही पावन था। पावन देवताओं को देखना हो तो जाकर मंदिर में देखो, देवताएं सब हैं पावन। उनमें जो मुख्य मुख्य हेड हैं उन्हों को मंदिरों में दिखाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब पावन थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इस समय सब पतित हैं, তাই না? শতযুগে রাজাও পবিত্র, প্রজাও পবিত্র, দাস দাসীও পবিত্র আত্মা, কিন্তু প্রতিমা হবে তো কার হবে? রাজা মহারাজাদের হবে, প্রিন্স প্রিন্সেসের হবে, তাই না?
প্রজার তো আর কোনো প্রতিমা হয় না, আর তখন তো কোনো ফটোগ্রাফিও ছিল না, তাই না? ব্রহ্মা বাবাই নিজে বলে না যে লক্ষ্মীনারায়ণের ছবি বানিয়েছিল চিত্রকার দিয়ে, তাই না? তো সেই সময়েও ফটো প্রিন্টে ছিল না। ফটো প্রিন্ট এসছে কবে? সে অনেক পরে, তাই না? সবেই এসেছে। सब पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। सन्यासी कभी श्री कृष्ण को भगवान व ब्रह्म नहीं मानेंगे। वो समझते हैं भगवान तो निराकार है, उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूजा जाता है। उनका एक्यूरेट नाम शिव है। तुम आत्मा जब यहाँ आकर शरीर धारण करती हो तो तुम्हारा नाम रखा जाता है। तो आमी तो आसले ज्योतिर्बिंदु आत्मा, কিন্তু যতবার শরীর ধারণ করব অতবার অন্য অন্য নাম দেওয়া হবে। মাতা পিতা যা নাম দেবে তো নাম বদলাতে থাকবে, आत्मा किंतु সেই आत्मा থাকবে। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है। 84 जन्म तो चाहिए ना, 84 लाख नहीं होते। तो बाप समझाते हैं यही दुनिया सतयुग में नई थी, राइटियस थी, यही दुनिया फिर अनराइटियस बन जाती है। वो है सचखंड, सब सच बोलने वाले होते हैं। भारत को सचखंड कहा जाता है, झूठ खंड ही फिर सचखंड बनता है। सच्चा बाप ही आकर सचखंड बनाते हैं, उनको सच्चा पात साहा ट्रुथ कहा जाता है। यह है ही झूठ खंड। बोले ना सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य कथार नामटा जुड़लो शिवेर संगे और सत्यनारायण बला हय, ताई ना? तो नारायण कोथाकार छिलो? सत्यजुगेर। और सत्य कथा के बोलेछिलो? शिव। তাই জন্যে বাবা বলে সে যেহেতু সত্য শুনিয়েছিল তো এসে সত্যযুগ শুরু হয়েছিল, যেখানে 100% ট্রুথ, আর এটা হলো 100% ঝুট, তাই না? এখানে ছোট বাচ্চা পর্যন্ত জানে মিথ্যা বলতে, তাই না? मनुष्य जो कहते हैं वो है झूठ। सेंसिबल बुद्धि है देवताएं, उन्हों को मनुष्य पूजते हैं। अक्लमंद और बेअक्ल कहा जाता है। अक्लमंद कौन बनाते हैं, फिर बेअक्ल कौन बनाते हैं? तो बुद्धिमान गुणवान के बनाए? शिव बाबा बनाए। और बेअक्ल बुद्धिहीन के बनाए? रावण बनाए, मनुष्य बनाए। यह भी बाप बताते हैं अक्लमंद सर्वगुण संपन्न बनाने वाला है बाप। वो खुद आकर अपना परिचय देते हैं जैसे तुम आत्मा हो। फिर यहाँ शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाते हो। मैं भी एक ही बार इनमें प्रवेश करता हूँ। तुम जानते हो वो है ही एक, उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। दूसरा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम सर्वशक्तिमान कहें, তাই না? আগে শক্তিমান সিরিয়াল আসতো না, কেউ দুঃখী অশান্তি আত্মা ডাকছে তো শক্তিমানের কানে ঘন্টি বাজত, সে ভালো করে শুনে নিত, দিয়ে আকাশে উড়ে উড়ে পৌঁছে যেত। তো এরকম কেউ মানুষ হতে পারবে? তো কার ইয়াদগারে এই কাহানি আছে? জরুর ভগবানের ইয়াদে সেই আছে যার কানে সব পৌঁছে যায়। সেদিনও বাবা বলছিল না, তোমরা যা যা বলো আমি সব শুনতে পাই আর দেখতে পাই, তাই না? যখন ডাকো তখন দেখতে পাই। বাবা অনেকবার মুরলিতে বলে আমি অন্তর্যামী না, আমি অন্তরের কথা দেখতে থাকি না সারাক্ষণ বসে, কিন্তু বাবা অন্তর্যামী। কখন দেখে? যখন কোনো বাচ্চা বাবাকে আহ্বান করে তখন বাবার সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও খুলে, বাবার কাছে খুলতেও হয় না, বাবার কাছে ভিডিও ক্লিয়ার হয়ে যায় যে কোন পরিস্থিতিতে পড়ে বাচ্চার মনে কি চলছে, বাচ্চার মনে কি ভিডিও চলছে, কি পরিস্থিতিতে পড়ে ডেকেছে, সঙ্গে সঙ্গে বাবার কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেল। সে আওয়াজও বাবা ক্লিয়ার শুনে নিল, তারপরে আকাশে উড়ে উড়ে বাবা সেখানে পৌঁছেও গেল, তাই না? যদি বাচ্চাটা নিজে ক্যাচ করতে পারলো বাবাকে তাহলে তো খুব ভালো, সে সেফটির দিকে নিজে চলে যাবে। আর যদি শিব বাবা দেখলো যে না বাচ্চা ব্যস্ত ব্যর্থ চলছে তার ভিতরে, সে নিজে ক্যাচ করতে পারছে না, তো শিব বাবা কী করে? অন্য কাউকে, যে কাছে পিঠে কেউ বাবার দিকে কানেক্টেড আত্মা থাকবে তাকে নিমিত্ত করবে, দিয়ে তার মাধ্যমে তাকে সহযোগ করবে, তাই না?
কেননা সে নিজে ডিস্টার্ব আছে, সে ক্যাচ করতে পারছে না। ওই জন্যে তো বাবা বলে লাস্টের সময়ে ক্যাচিং পাওয়ার একদম ক্লিয়ার থাকা চাই। আর কার ক্লিয়ার থাকবে? যার বুদ্ধিতে এক কানেকশন, একানামি থাকবে, মানে এক বাবার উপরে এক বল, এক ভরসা, এক কানেকশন থাকবে। তো বাবা যা সংকল্প দেবে তাকে সে টাচিং হয়ে যাবে। ধরো এখানে ভূকম্প আসছে, বাবা বলবে সরে যাও ওখান থেকে, এই দিকে চলে যাও, ওই দিকে চলে যাও, বাবা টাচিং দেবে, এত টাচিং দেবে যে সে বাচ্চা সে এরিয়া থেকে চলে যাবে আর সেখানে ভূকম্প আসবে, তাই না? বা কোথায় কোনো ভক্ত আত্মা আছে, তো বাবা এইভাবে টাচিং দেয়, তাই না? তো বাবা দেখতেও পায়, বাবা শুনতেও পায়, আর বাবা রিমোটে অদৃশ্যভাবে টাচিং দিয়ে কাজও করাতে পারে, তাই না? তো এই শক্তিমানের কাজ কোনো মানুষের হতে পারে। तो लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कह सकते क्योंकि उन्हों को भी शक्ति देने वाला कोई है। पतित मनुष्य में शक्ति हो न सके। आत्मा में जो शक्ति रहती है वो फिर आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड होती जाती है, अर्थात आत्मा में जो सतो प्रधान शक्ति थी वो तमो प्रधान शक्ति हो जाती है। जैसे मोटर का तेल खलास होने से मोटर खड़ी हो जाती है, यह बैटरी घड़ी घड़ी डिस्चार्ज नहीं होती है, इनको पूरा टाइम मिला हुआ है, তাই না? বাবা বলছেন যে শতপ্রধান আত্মা, বাবা তো যাবার সময়ে সবাইকে শতপ্রধান বানিয়েই নিয়ে যাবে। এবার এতটা আত্মার ভিতরে শক্তি ভরে দেবে, সে ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে 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 ঠিক কলিযুগের লাস্ট পর্যন্ত সে কোনো রকম চলে যাবে। कलयुग अंत में बैटरी ठंडी हो जाती है। पहले जो सतो प्रधान विश्व के मालिक थे अभी तमो प्रधान हैं, तो ताकत कम हो गई है, शक्ति नहीं रही है, वर्थ नट पेनी बन जाते हैं। भारत में देवी देवता धर्म था तो वर्थ पाउंड है, তাই না? তো মানুষেরা এখন অনেক কথা বলে না, আমি না খুব ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগছি, আমি না খুব টেনশনে আছি, ডিপ্রেশনে আছি, তার মানে আত্মার শক্তি কমজোর হয়ে গেছে, তাই না? এত এত সুইসাইড কেস হয়, তার মানে আত্মা বলছে আর পারছি না আমি এই জীবনটাকে চালাতে, তাই না? তো আত্মা কত কমজোর হয়ে গেছে, তাই জন্যে বাবা বলছেন ব্যাটারি একদম डिस्चार्ज হয়ে গেছে। रिलीजन इज माइट कहा जाता है, देवता धर्म में ताकत है, विश्व के मालिक हैं, क्या ताकत थी? कोई लड़ने आदि की ताकत नहीं थी, ताकत मिलती है सर्वशक्तिमान बाप से। ताकत क्या चीज़ है? बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है, তাই না? আত্মার শক্তি এখন তমগুণী হয়ে গেছে, ডিসচার্জ হয়ে গেছে। বাবা বলছেন শতপ্রধান होते हबे। विश्व के मालिक बदले विश्व के गुलाम बन गए हैं। बाप समझाते हैं यह 5 विकार रूपी रावण तुम्हारी सारी ताकत छीन लेते हैं। तो के निये निलो आत्मार शक्तिगुलो? विकारी बुद्धि, रावणेर बुद्धि, তাই না? যত বিকার বিকৃতির বশীভূত হলাম আত্মার শক্তি অত ক্ষয় হতে থাকলো। इसीलिए भारतवासी कंगाल बन पड़े हैं। ऐसे मत समझो साइंस वालों में बहुत ताकत है, वो ताकत नहीं है, यह रूहानी ताकत है जो सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से मिलती है। साइंस और साइलेंस की इस समय जैसे लड़ाई है, तुम साइलेंस में जाते हो, उसका तुमको बल मिल रहा है। साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस दुनिया में चले जाएंगे। बाप को याद कर अपने को शरीर से डिटेच कर देते हो। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माथा मारा है, তাই না? বাবা বলছেন লাস্টের সময় কি করতে হবে? বাবার ইয়াদে আত্মা যেন শরীর থেকে নিজের থেকে ডিটেচ হয়ে যায়, আত্মার যেন কষ্ট না হয়, তাই না? ওই জন্যে তো লোকেরা অর্থি নেবার সময় কি বলে? বলে হরি বল, রাম নাম সত্য বল, তাই না? মানে ভগবানকে ইয়াদ করা খুব জরুরি, না হলে আত্মা, কেননা যখন হরি বল রাম নাম সত্য হে বলছে তখন সে আত্মাটা রয়েছে না, তার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে না, তখন সে তো দুঃখী আছে না যে আমার তো শরীর চলে গেল, আমার কথা কেউ শুনছে না, আমার
ভাষা কেউ শুনছে না, আমাকে কেউ দেখছে না, তার কত মন কষ্ট হচ্ছে। তো সবাই বলতে বলতে যাচ্ছে যে ভগবানকে ইয়াদ করো, হরিকে ইয়াদ করো, রামকে ইয়াদ করো, ভগবানকে ইয়াদ করো, তো তুমি শান্তি পাবে। তাকে শোনাতে শোনাতে যাচ্ছে, তাই না? তো মরার পরে কেন কেউ শোনাবে, তাই না? আগেই বাবাকে ইয়াদ করো, তাহলে অত দুঃখে মরতে হবে না, তাই না? परंतु सर्वव्यापी कहने के कारण रास्ता मिलता ही नहीं, तमो प्रधान बन गए हैं। तो यह पढ़ाई है, पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं पहले तो पवित्र बनो और फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है उनकी नॉलेज समझो। तो प्रथम हलो कमल पुष्प समान पवित्र हवा, दुई हलो सदर्शन চক্রধারী হ, তাই না? বিষ্ণুর হাতে কি থাকে? শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম থাকে। नॉलेजफुल तो बाप ही है, इसमें शक्ति की बात नहीं। बच्चों को यह पता नहीं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम एक्टर्स पाठधारी हो ना, यह बेहद का ड्रामा है। आगे मनुष्यों का नाटक चलता था, उसमें अदली बदली हो सकती है। अभी तो फिर बाइस्कोप बने हैं, बाप को भी बाइस्कोप का मिसाल दे समझाना सहज होता है। वो छोटा बाइस्कोप है, यह है बड़ा। লোকেরা তো সিনেমা নতুন তৈরি করেছে, তাই না? কত বছর আর হবে সিনেমা চলছে, আগে কি আর এইসব ছিল? আগে তো লোকেরা নাটক শিখতো, নাটক করতো, তাই না? সিনেমা মুভি তো ছিল না। বাবা বলছে ওরা ছোট মুভি বানায় 3 ঘন্টার, আর বাবা তো বিশাল বড় মুভি বানায়, আর সেটাতে তো কত অ্যাক্টার, কত লাইফ স্টোরি, কত জীবন কাহিনী, তাই না? কখনো যদি বসে সবাই লাইফ স্টোরি দেখি তাহলেই দিন শেষ হয়ে যাবে, তাই না? तो बाबा बोलते नाटक में एक्टर्स आदि को चेंज कर सकते हैं, यह तो अनादि ड्रामा है। সেই নাটকে অ্যাক্টর চেঞ্জ হতে পারে, কিন্তু এই নাটকে অ্যাক্টর চেঞ্জ করা যাবে না, রোলও চেঞ্জ করা যাবে না, পার্টও বদলানো যাবে না। यह तो अनादि ड्रामा है, एक बार जो शूट हुआ वो फिर बदल नहीं सकता। यह सारी दुनिया बेहद का बाइस्कोप है। शक्ति की कोई बात ही नहीं, अम्बा को शक्ति कहते हैं, परंतु फिर भी नाम तो है ना। उनको अम्बा क्यों कहते हैं, क्या करके गई? अभी तुम समझते हो कि ऊंचे ते ऊंचे है अम्बा और लक्ष्मी, अम्बा ही फिर लक्ष्मी बनती है। अम्बा माने जगदम्बा सरस्वती, তাই না? একদিকে লোকে বলে না, যেই দুর্গা সেই লক্ষ্মী, সেই কালী, সেই সরস্বতী, তাই না? শুধু এক একটা সময়ে এক একটা রোল। यह भी तुम बच्चे समझते हो, तुम नॉलेजफुल भी बनते हो और तुमको पवित्रता भी सिखलाते हैं। तो बाबा ज्ञानोदय पवित्र हबार शक्तियोदय, वो पवित्रता आधा कल्प चलती है। আর বাবা এই যে পবিত্রতার শক্তি দিল, এবার সুখ দেবে কত? 2 যুগ ধরে এ চলবে সঙ্গে আত্মার। फिर बाप ही आकर पवित्रता का रास्ता बताते हैं, उनको बुलाते ही इस समय के लिए हैं कि आकर रास्ता बताओ और फिर गाइड भी बनो। वो है परमात्मा, सुप्रीम की पढ़ाई से आत्मा सुप्रीम बनती है। तो सर्वश्रेष्ठ गुरु और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक टीचर পেয়েছি, তো সে আমাদেরকে কেমন বানাবে? সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান আর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান বানাবে, তাই না? যেহেতু সুপ্রিম থেকে পড়ছি তো সুপ্রিম হব। तो सुप्रीम पवित्र को कहा जाता है। अभी तो पतित हो, बाप तो एवर पावन है। फर्क है ना? वो एवर पावन ही जब आकर सबको बरसा दे और सिखलाए, इसमें खुद आकर बतलाते हैं
कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे रथ तो जरूर चाहिए, नहीं तो आत्मा बोले कैसे, रथ भी मशहूर है। गाते हैं भाग्यशाली रथ, তাই না? আগে খুব গল্প খুব প্রসিদ্ধ ছিল যে ভাগীরথ গঙ্গা নিয়ে এসেছিল জগতে, তাই না? তো ভাগীরথ শব্দের মানে হলো ভাগ্যশালী রথ, যে শিবের থেকে গঙ্গা এই পৃথিবীতে প্রবাহিত করলো। তো সেই ভাগ্যশালী রথ, ভাগ্যশালী শরীর হলো ব্রহ্মা বাবার শরীর, যেখানে শিব বাবার গঙ্গা নিচে नामलो। तो भाग्यशाली रथ है मनुष्य का, घोड़े गाड़ी की बात नहीं, मनुष्य का ही रथ चाहिए जो मनुष्य को बैठ समझाए। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बैठ दिखा दी। भाग्यशाली रथ मनुष्य को कहा जाता है। यहाँ तो कोई कोई जानवर की भी बहुत अच्छी सेवा होती है जो मनुष्य की भी नहीं होती। कुत्ते को कितना प्यार करते हैं, घोड़े को गाय को भी प्यार करते हैं, कुत्तों की एग्जीबिशन लगती है, यह सब वहाँ होते नहीं। लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालते होंगे क्या? বাবা বলছেন সেখানে তো এইসব পশু পাখি প্রাণী পুষতে হবে না, ওরা তো এমনিই পোষ মানে বসে থাকবে, তাই না? এমনিই কাছে কাছে আসবে, কাছে কাছে নাচ করবে, গান করবে, তাই না? কাছে পিঠে খেলা করবে। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस समय के मनुष्य सब तमो प्रधान बुद्धि हैं, उन्हें सतो प्रधान बनाना है। वहाँ तो घोड़े आदि ऐसे नहीं होते जो मनुष्य कोई उनकी सेवा करे, তাই না? ওখানে তো ঘোড়াতেও যেতে হবে না, তাই ঘোড়সওয়ারিও করতে হবে না, তো ঘোড়াও পুষতে হবে না, তাই না? সেখানে তো পুষ্পক বিমান থাকবে। বাবা বলে না সেখানে সব মহলের সামনে গ্যারেজ হবে। তো গ্যারেজ কেমন হবে? ছোট বড়, কত রকমের পুষ্পক বিমান হবে, তাই না? ছোট বাচ্চারও ছোট পুষ্পক বিমান হবে। তো কত মানে ছোট প্রিন্স প্রিন্সেসও ছোট ছোট, তারা ছোট ছোট পুষ্পক বিমান চালাতে পারবে, তাই না? সংকল্পের শক্তিতে চলবে। তো ভাবো সেখানে কোনো, তাই না, কোনো ঘোড়া গাড়ি, কোনো बैलगाड़ी দরকার নেই। तो बाप समझाते हैं तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई है, रावण ने यह हालत कर दी है, यह तुम्हारा दुश्मन है, परंतु तुमको पता नहीं कि इस दुश्मन का जन्म कब होता है, তাই না? তো কত সুখে ছিলে ভাবো, ঘর থেকে বেরোবে পুষ্পক বিমান আছে, ধরলে আর যেখান খুশি, চারিদিকে প্রকৃতি কত সুন্দর, পশু পাখিও কোনো বাঘ ভালু আক্রমণ করনে বালা না, চারিদিকে কি সুন্দর ফলে ফুলে ভরা বাগান, যত পারো ঘোরো, কোথায় কোনো বন্ধন নেই, কোনো বাধা নেই, যেখান খুশি যা খুশি পারো করো, তাই না? তো বাবা বলছেন এত সুখে ছিলে, এই সব সুখ ধীরে 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 কি করে হারিয়ে গেল? যেই রাবণের দুষ্ট বুদ্ধি ঢুকতে থাকলো, তাই না? আমার এরিয়া, তোমার এরিয়া, এই বেড়া দেওয়া, ওই বেড়া দেওয়া, তাই না? তারপরে যুদ্ধ করা, প্রথমে তলবারি ধরে যুদ্ধ করা, তারপরে বন্দুক ধরে যুদ্ধ করা, এখন তো বোম ধরে যুদ্ধ করা, তাই না? তো লোভ জাগতে থাকলো ধীরে 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 ধীরে, তাই না? বাড়তে থাকলো, बुद्धि खराब होते থাকলো। तो शिव के जन्म का भी पता नहीं, तो रावण के जन्म का भी पता नहीं। बाप बतलाते हैं त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में रावण आते हैं। उनको 10 शीश क्यों दिए, हर वर्ष क्यों जलाते हैं, यह भी कोई जानते नहीं, তাই না? একটা ভিডিও পাঠিয়েছিলাম না মাঝে, রাবণ বলছে আরে আমি তো শিবের ভক্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে কি জ্বালাবে, তোমরা তো আমাকে জ্বালানোর যোগ্যই নেই, তোমরা তো ভগবানকেও মানো না,
তাই না? বলছে না, মা সীতাকে তো আমি তো টাচও করিনি, সে তো অশোক বাটিকাতে কি সুন্দরভাবে ছিল, আর তোমরা তো যা খুশি তাই করছো, ছোট বাচ্চাকেও ছাড়ছো না। তো তোমাদেরকে জ্বালানো উচিত না আমাকে জ্বালানো উচিত? তোমরা ভাবো কে আমাকে জ্বালাবে, কার যোগ্যতা আছে? তাই না? তো কত সুন্দর করে সে ভিডিওতে বলা আছে, তাই না? সত্যি কথা, তাই না? রাবণ তো যা দেখানো আছে তার মধ্যে অনেক বুদ্ধি ভালো ছিল, তার থেকে আরো বাজে হয়ে গেছে দুনিয়ার লোক, তাই না? अभी तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, जो पढ़ते नहीं वो देवता बन न सके, वो फिर आएंगे तब जब रावण राज्य शुरू होगा। अभी तुम जानते हो हम देवता धर्म के थे, अब फिर सैपलिंग लग रहा है। তাই না? স্যাপলিং মানা ছোট্ট চারা গাছ। তো এখন ভগবান এসে বলে না, আল্লাহর বাগিচা ছিল জন্নত, মানে স্বর্গ ছিল ভগবানের বাগান। তো সেখানে সব ফুলের চারা কারা ছিল? সব দেবী দেবতা আত্মারা। আর সেই চারা গাছ সে কখন লাগিয়েছিল? এই সঙ্গম যুগ, তাই না? तो बाप कहते हैं मैं हर 5,000 बरस बाद तुमको आकर ऐसा पढ़ाता हूँ, তাই না? তো যাদের গাছের শখ থাকে, তো যেখানে যাবে ভালো একটা ভ্যারাইটি গাছ দেখলে কি করে? তুলে নিয়ে চলে আসবে, যত টাকাই হোক, তাই না? তো শিব বাবাও কি করে? কোন গলিতে, কোন শহরে, কোথায়, কোন গ্রামে, কোথায় তার বাচ্চা আছে, তার দেবী দেবতা চারা আছে, সেখান থেকে বাবা তাকে কালেকশন করে নেবে, তাই না? তো সব জায়গা জায়গা থেকে কত বাবা তার বাগিচার জন্যে তৈরি করে নিচ্ছে। इस समय सारी सृष्टि का झाड़ पुराना है, नया जब था तो एक ही देवता धर्म था, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, তাই না? বাইবেলেও লেখা আছে না, বাইবেলেও আছে, মুসলিম ধর্মে কোরআনেও আছে, তাই না? যে লাস্টের সময়ে একটা বুড়োকে ভগবান কাজ দিল যে একটা নৌকো বানাও বড়, এখন দুনিয়া একদম জলমগ্ন হয়ে যাবে, প্রলয়ই হবে, তার আগে সব প্রজাতিকে ভালো ভালো তুমি নৌকোর ভিতরে ঢুকিয়ে নাও, তারপরে প্রলয়তে তাদের কিছু হবে না। তারপরে প্রলয়ের পরে যখন সব কিছু থামবে, নৌকো থেকে তারা বেরোবে, চারিদিকে বাগান হবে, সুন্দর স্বর্গ থাকবে, তাই না? তো বুঝতে পারলাম এখন সে বুড়ো কে আছে, আর কোন নৌকো? সঙ্গম যুগের নৌকো। আর সব ভালো ভালো প্রজাতি, সব দুনিয়ার যত দেবী দেবতা কুলের আত্মা, সবাইকে জড়ো করে নিচ্ছে, সবাইকে তৈরি করে নিচ্ছে, তাই না? লাস্টে দুনিয়া তো বিনাশ হবেই, আর তারপরে এইদের রাজ্য চলবে, সে রাজ্য ভগবানের রাজ্য হবে, সেখানে সবাই ভগবানের সীমতে চলবে, তাই না? সেখানে সবাই সুখে থাকবে। तो नया जब था तो एक ही देवता धर्म था, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। बाप तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, क्योंकि बाप নলেজফুল হ্যাঁ না? তো বাবা এসে সব নলেজ দিয়ে দিচ্ছে, সে বুড়ো একা নেই, সে বুড়োর মধ্যে শিব বাবা চলে এসছে, আর সে নলেজ দিয়ে দিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে, নিজের দেবী দেবতা কুলের বাচ্চাগুলোকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে নৌকোতে তুলছে, তাই না? দিয়ে সে নিয়ে যাবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, साइलेंस का बल जमा करना है, साइलेंस का बल जमा करना है।
साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। बाप की याद से ताकत लेकर, बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है। गुलामी से छूटना है। मालिक बनना है। मालिक बनना है। बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है। कार गुलामी থেকে রাবণের गुलामी থেকে, তাই না? আর मालिक होते हैं। दूसरा, सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर, सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। आत्मा को सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के ही रास्ते पर चल, पवित्रता के ही रास्ते पर चल, पवित्र बनकर, पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है। पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है। गाइड बनना है। गाइड बनना है। तो बाबा बोलছেন শ্রেষ্ঠ গুরু, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ বাবার থেকে পড়ে সুপ্রিম হতে হবে, আর পবিত্র হতে হবে, আর অন্যদেরও গাইড হতে হবে। वरदान, अल्प को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को, अल्प को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले, पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव, विशेष आत्मा भव। बाप दादा को खुशी होती है, बाप दादा को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा, कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे बुजुर्ग है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, युवा है या प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे विशेष है, लेकिन विश्व के आगे विशेष है। তাই না? ভগবানও আমাদেরকে দেখে খুব খুশি, বলছে চাहे ছোট বাচ্চা, চাहे বড়, চাहे বুড়ো, তাই না? চাहे যে কেউ, কিন্তু যে বাবার বাচ্চা মানে সারা পৃথিবীর সামনে সে বিশেষ বাচ্চা। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो,
लेकिन अल्प को नहीं जाना, लेकिन अल्प को नहीं जाना तो क्या जाना, तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि हो फलक से कहते हो, आप निश्चय बुद्धि हो फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, कि तुम ढूंढते रहो। हमने तो पा लिया, हमने तो पा लिया, তাই না? চাহে নেতা, অভিনেতা, বৈজ্ঞানিক, সায়েন্টিস্ট, যে কেউ হোক, সবাই ভগবানকে খুঁজছে। আর বাবা বলছে তোমরা তো নেশাতে বলো যে তোমরা খুঁজতে থাকো, আমার আর খোঁজার দরকার নেই ভগবানকে, তাই না? আমি রাস্তা পেয়ে গেছি, ঠিকানা পেয়ে গেছি। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया, प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गए, तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गए। তো বাবা বলছেন যে ঘর গৃহস্থিতে পবিত্র আত্মা মানে সে বিশেষ আত্মা, তার সামনে বড় বড় সাধু সন্ন্যাসী, তাই না, অনেকেরা তার সামনে মাথা নত করতে বাধ্য। স্লোগান, जो सदा खुशहाल रहते हैं, जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। কে নিজেরও ভালো, নিজের জন্যেও সুখী আর সবার জন্যেও সুখী কে? যে খুশিতে থাকে, তাই না? সারা দিন যে খুশহাল থাকে, তাই না? তো কার কাছে থাকতে ভালো লাগে? যে সব সময় হাসি খুশি থাকে, ওর সঙ্গেই তো সময় কাটাতে ভালো লাগে। আর যে সারাক্ষণ নেগেটিভ বলতে থাকবে, দুঃখী দুঃখী কথা, কমপ্লেনওয়ালা কথা বলতে থাকবে, ওর সঙ্গে কতক্ষণ কাটাতে পারবেন, তাই না? ওর তো শক্তি ক্ষয় হচ্ছে, যে শুনবে তারও শক্তি ডাউন হয়ে যাবে, তাই না? এই জন্যে সবসময় কেমন থাকবো? খুশহাল থাকবো, তাহলে নিজের জন্যেও খুশি আর সবাইও খুশি। ওম শান্তি।